मामलात है, जरा से मामलात सेटल डाउन होने दे। असि क्या कुर्सी जो है वो कभी भी रुकावट नहीं बनती। बताओ जी, अबू बकर सिद्दीक जब खलीफत मुस्लिमीन की कुर्सी में बैठे 40,000 मुकर्रर खत्म वक्त रखे या ना रखे? कुर्सी तो इंसान को और मजबूत करती है, कुर्सी तो इंसान को और कुवत देती है। अगर डीपीओ भावनगर, डीसीओ भावनगर ये समझते हो ना कि तुम्हारे लिए कुर्सी रुकावट का बायस है, तो भी आओ। अपनी मर्जी से हमें नहीं, असि तो थुकते भी नहीं ना होते आते। अपनी मर्जी से इस मजमे से कोई एक बुजुर्ग, कोई एक बच्चा डीपीओ की कुर्सी पर बिठाओ जो आधे घंटे के अंदर अंदर पूरे कादियानियों के मीनार मुंह के बल पे आ गए। इस वास्ते असी वारसा महमूद गजनवी दे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े बुजुर्ग वो है कि वो जब घोड़ों पे बैठ के, घोड़ों की पुश्तों पर सवार होके जब इस हिंदुस्तान के खित्ते के अंदर घोड़े भगाते थे ना, तो वे हिंदू औरतों के जो है ना वो हमल वो गिर जाते थे। असि क्या आज भी वो मंजर तुमने देखा नहीं कि अभी तो लब्बैक वालों ने फैजाबाद के पुल के ऊपर नारा लगाया था, नारे की धमक से इस्तीफा आया था कि नहीं आया था? तो साढ़े खाली चलन दी देर है, कितनी देर लगते हैं जी मीनार गिरने में? मैंने दसो आज जितना मजमा बैठा इतनी से तो बात है, दसो जी खुदा की कसमें कितनी दूर है जी मिर्जाई का गंद खाना इधर से? रब्बे काबा की इज्जत की कसम, आज अभी बैठे बैठे अगर हम अभी का भी ऐलान कर दे कितना दूर है, पैदल कितना टाइम लग जाए? 2 मिनट। तो एक बंदे ने भी पैदल नहीं जाना, इन सारे ने जमानावार नस के जाना है। आज इतनी सी देर है, आज अगर बैठे बैठे अभी इस वक्त अगर हम ऐलान कर दे कि आपका ध्यानियों के मीनार हमने गिरानी है, तो फिर दसो जो 7 सेकंड के अंदर मीनार गिरेगा तो फिर तुसी सानू कह देना कि सानू हलाल मावा ने दूध पिलाई क्यों? असि तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि डीपीओ को हुजूर के अकीदा खत्म नबूवत का कितना ख्याल है। हम तो इसलिए भी बैठे हैं कि हमें भी पता लगे कि डीसीओ के अंदर हुजूर के सीने, उसके सीने के अंदर हुजूर के अकीदा खत्म नबूवत की कितनी जो सी है वो लगन है। हम तो ये देखने के लिए बैठे, उत्ते बैठे, इधर बैठे, अजरा चोरों की तरह मूवी ना बनाया करो, इधर आके कैमरे लो। असि कोई डरते हैं, असि कोई काने हैं? एजेंसियों वालों के लिए ना अलग पंडाल, अलग जगह रखा करो, जगह खाली करो थोड़ी जी, इधरों खाली करो जरा जी, थोड़ी सी जगह खाली करो। ये स्टेज के सामने आज ही एक बंदे ने भी तो हाथ भी नहीं लाना। ये एजेंसी वाले जितने बैठने मुख पर, इधर आओ, बैठ के मूवियां बनाओ, फिर जाके अपने अब्बे नु डीपीओ ते डीसीओ नु दसो। अगली गल ये दसो पुत्र, जिस दिन हुजूर के गुलाम चल पे ना तो इंशाअल्लाह 60 सेकंड के अंदर अंदर मिर्जाइयों के मीनार मुंह के बल गिर जाए। दसो जी बंदे के अंदर इतनी भी गैरत ना हो। हुजूर अलैहिस्सलाम जिस गधे मुबारक के ऊपर तशरीफ फरमा होते थे ना, सफर फरमाते थे, उसका नाम क्या सी? खाली याफून नहीं, जनाब हजरत याफून। ठीक है। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा उससे पूछा, तो उसने आगे से अर्ज क्या की? उसने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, मैं जिस की नस्ल से हूं ना, जिसकी गधा बोल पिया, हजरत जनाब, ये तो आपको समझाने के लिए ना, खुदा की कसम, सारे सदर, वजीर आजम, जर्नैल के सारे मिल भी जान एक जनाब याफूर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे तो इतना सारी गल इतनी है, हमने माना आपकी दरखीतियां भी हैं,
हमने माना तुम डीपीओ भी हो, तुम डीसीओ भी हो, तुम वजीर भी हो, मशीर भी हो, एमएनए भी हो, एमपीए भी हो, जर्नैल भी हो, आईजी भी हो, कमिश्नर भी हो, सभी कुछ तुम हो, लेकिन ये पूरी दुनिया की हुक्मरानियां और तुम सब इस तरह मिलके आ जाओ ना, जिस हस्ती के नाम का कलमा हमने पढ़ा उनके पेशाब मुबारक शरीफ के कतरे की भी तुम बराबरी नहीं कर सकते। फिर और जिसके ऊपर हजूर अलैहिस्सलाम सवारी फरमांदे सन्ना, उसने अर्ज की कि या रसूलल्लाह जिस नस्ल से मैं चलता आ रहा ना, तो फिर ये कहते हैं जी मुझसे पहले जिस नस्ल से मैं आ रहा 60 जो गद्दे हैं ना उनकी पुश्त के ऊपर नबियों ने सवारी की है। उन्होंने कहा जी 60वां नंबर मेरा है। उन्होंने कहा तो फिर जिस दिन मिल्क में सा यहूदी थी उस बड़ा टेल लाया और मैनू खिलांदा भी ऐसी पिलांदा भी ऐसी मेरी खातर मुदारत भी करदा सी, उस टिल बड़ा लाया कि वो मेरी पुश्त दे उत्ते सवार हो जाए। कहते ने जदों भी आया उस फिर मैनू बाद विच कुटिया भी और अर्ज करन लगे या रसूलल्लाह खुदा दी कसम मैं अपनी पुश्त दे उत्ते यहूदी नू सवार नहीं होने देता। वजह क्या कि मैं कहना सा मेरी पुश्त पर अगर सवार होंगे तो वो इमाम अंबिया होंगे। दसो जी डीपीओ साहब खोते जितनी भी गैरत नहीं, उस तो कुट भी पहनती सी। चलो अगली गल, डीपीओ कहेगा ओ मैंने तो मौलवी नौकरी तो कढ़ाऊ ने, तो चलो तुसी जे निकल के, ये भी हमारा ऐलान है, ठीक है, आपकी जिंदगी भर की जितनी तनख्वाहें और पेंशन बनती है वो भी हम आपको देने के लिए। क्यों जी, कोई भी पुलिस वाला गलत कर ले, कोई भी पुलिस वाला, ये मैं और हम सब की तरफ से ये ऐलान है, कोई भी पुलिस वाला क्योंकि की मोहम्मद से फातों ने बहुत दे रहे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम दे रहे हैं और सारा कुछ तनख्वाह नहीं होती। आज गैरत करो, कोई एजेंसी वाला कोई पुलिस वाला मिर्जाई का दिहाड़ियों के मीनार गिराए हमारे पास आए, फिर आके कैलकुलेटर मारे इतने साल सर्विस रहेगी, इतने महीने की तनख्वाह बन गया, फिर जनाब मेरी पेंशन इतनी होनी, जीडीपी फंड मुझे इतना मिलना, और जनाब पूरी पेंशन कम्यूट होगी इतनी मिलनी, उतने की उतनी अस्सी तेन पहले दिन ही चाह देंगे। चलो क्यों जी, सही नहीं है जी? तो सारी चीज रोटी तो नहीं होती। मैं बताओ जी, मुमताज कादरी साहब पुलिस में नहीं थे? इस वास्ते जो फखरुद्दीन सुखेरा साहब जो आप फरमा रहे सन ना अमीर बहावल नगर कि कोई गैरत खाओ तो तुसी कानून दे रखवाले हो, कानून दा हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। ये मुल्क पाकिस्तान 298 बी और 298 सी के अंदर पीपीसी पाकिस्तान पैनल कोड ताजीरात पाकिस्तान के अंदर ये साफ दर्ज है कि मिर्जाई कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, कोई शायर इस्लाम का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, मीनार वो नहीं लगा सकते, मिराब वो नहीं बना सकते, गुम्बद वो नहीं बना सकते, वो नमाज जो वो इस तरह जो भी गंद करते हैं उसको नमाज नहीं कह सकते और बकरियां ज़बह नहीं कर सकते, कोई भी शायर इस्लाम का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बताओ कि जो इंसान सबसे बड़ा कानून है, ये मुल्क पाकिस्तान ताजीरात का नहीं, खिता हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का नहीं, जमीन और आसमान का सबसे बड़ा जो कानून है वो अकीदा खत्म नबूवत का ये कानून है। अब इसकी हिफाजत पुलिस के महकमे की जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो फिर मीनार गिराना पुलिस वालों का काम है कि नहीं है? तो असि तो यह इंतजार कर रहे हैं कि अगर तुम नहीं गिराओगे, असि तो हमें कह रहे हैं ना कानून की रखवाली तुम्हारी हिफाजत है कि तुम इस चीज को यकीन दहानी कराओ। और जो दीन इस्लाम के ऊपर और मुल्क पाकिस्तान के जो कानून की संगीन धज्जियां उड़ाई जा रही, जो हमला किया जा रहा, आप उस खिलाफवर्जी को खत्म करें। अगर नहीं तो याद रखो मीनार पे शाही कोई नहीं, अगर नहीं करोगे तो फिर हम उस सब में खड़े हैं कि जहां मुमताज कादरी गवर्नर पंजाब को 27 गोलियां मार कर फांसी लगा के लगा के याद से लगा मैंने खुद 9 साल पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर मैंने नौकरी की है, लेकिन
जब बात आ गई ना, याद रखो रोटी तो ABCD सारा कुछ नहीं है, हमारा सब कुछ है तो वो आका व मौला की गुलामी है। लेकिन जो तो गल आई ना नामुस रसालत की, फूल लगाकर असी भी तो वही वर्दी लांदे सना, लेकिन हम मुमताज कादरी साहब की तरीक में इस तरह खड़े रहे। बल्कि मेरा इन्होंने सजा के तौर पे जेलम से तबादला कर दिया बलोचिस्तान। मैं उस दिन बलोचिस्तान जा रहा था, सफर में था, जिस दिन मुमताज हुसैन कादरी साहब को उन्होंने फांसी दी। तो फिर 9 साल की नौकरी ना इस तरह करके ना मुंह ते मारी। तो मैंने 2017 इतना SSP कहने लगा, उसके जी आप तो कमीशन का इम्तिहान पास करके डायरेक्ट अफसर आप भर्ती हैं, बड़ी रैपिड प्रमोशंस हैं, बड़ी आपकी तरक्कियां होनी है और इतनी तनख्वाह है, आज आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर बताएं तो सही कि आप रोटी कहां से खाएंगे, घर का चूल्हा पानी कहां से चलेगा, बच्चियों में रोटी कितना खिलाओगे। 2017 में मैंने उसको ये जुमला कहा, मैंने कहा याद रखो कि अगर पुलिस की नौकरी और ABCD अगर मुझे और मेरे बीवी बच्चों को रोटी खिला सकती है, तो हुजूर की गुलामी और अलिफ लाम मीम उससे 1000 गुना बेहतर होती है। इस वास्ते अपना आप बचा बचा के नहीं बात होती, ठीक है। ये अकीदा खत्म नबूवत लोग कहते हैं, ये बड़ा गलत एक जुमला है। लोग कहते हैं जनाब, मैं 2 जगह तो सुनिया, उन्होंने कहा जी अकीदा खत्म नबूवत जो है वो इस्लाम का जुज है। मैं कहा इस्लाम का जुज नहीं है, बल्कि इस्लाम की पूरी इमारत जो है वो अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर खड़ी है। अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर जो है वो पूरे इस्लाम की इमारत जो है वो खड़ी है। अगर इसके अंदर खलल है, अगर इसको हटा दिया जाए, फिर पता होगा कुरान मजीद को किसने मानना है। फिर कुरान मजीद को आखिरी कलाम तो नहीं माना जाएगा। तो इसलिए अकीदा खत्म नबूवत पे पैरा देना है और सीना तान के देना है। अब सुने जी, जो हुजूर की अकीदा खत्म नबूवत पे पैरा देता है, फिर उसका मर्तबा और मकाम क्या है, मर्तबा और मकाम उसका है क्या। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जो चले ना जनाब मिर्जा कादियानी इन्हां दे मनन वाले, ठीक है, काना खंजीर ते खंजीर दे पेशाब तो मूत्र तो भी ज्यादा बदतर, ज्यादा पलीत। ये आला हज़रत का इसका फतवा है। आला हज़रत से किसी ने पूछा, फतावा रिज़विया में मौजूद है। आला हज़रत ने फरमाया कि जो मिर्ज़ाई कादियानी को मुसलमान समझे वो खुद भी काफिर है, जो उनके कुफर के अंदर शक करे वो खुद भी काफिर है, जो उनके साथ लेन देन करे वो खुद भी काफिर है, जो कारोबार के अंदर शराकत दारी थे वो भी काफिर। अगर मिर्ज़ाई कादियानी बीमार पड़ जाए, उसकी इयादत करने के लिए जाना हराम, उसके साथ कारोबार करना उसके साथ कारोबार करना, उसके नाल हाथ मिलाना, उसके साथ लेन देन करना, उसकी गमी खुशी के अंदर शरीक होना, और मर जाए उसकी तरफ जाना, उसका दुख करना, उसके घर के अंदर दाखिल होना, तो जो ये सारा कुछ करे तो उसकी जनानी, तुसी अपनी जबान क्या कहते हो, जनानी कहते या बुढ़ी कहते हो, बुढ़ी होगी, जनानी होगी, वाइफ होगी, बेगम जी होगी, जो भी कहो। हाँ, बेगम जी वाले मम्मी डैडी तो कोई नहीं बैठे इधर, लेकिन उसकी जनानी, उसके बच्चे सारे बोलो दुस्सला, बच्चे जितने भी पैदा होंगे औलाद के बच्चे नहीं होंगे, वो जना की पैदाइश होंगे। ये है जी, ये है फतवा इमाम आजम अबू हनीफा का। आपने फरमाया कि मिर्जा का जितने भी मुनकरीन खत्म नबूवत हैं, जो ये बातें करते रहे बक बकारे, आपने फरमाया कि इनके अकवाल अनजसल अबवाल हैं। बोल के अंदर बड़े पेशाब नु, अबवाल जमा है बोल का, नजस का जमा है अंजस। अब बताओ जी, आप फरमा देने कि एक पेशाब किया कुत्ते ने, एक पेशाब किया खंजीर ने, एक पेशाब किया भेड़िए ने, तो सारे जानवरों का पेशाब मिला लो बड़े वाला, तो एक जगह मिर्जा कादियानी दे कोल रख दो। उसने कहा वो सारे पेशाब, बड़े पेशाब जो जानवरों के, खंजीरों के, दरिंदों के जो पेशाब खाने से बाहर निकले वो कम पलीत हैं, जो मिर्जा कादियानी तो मुंह तो निकले वो ज्यादा पलीत है। तो फिर हमारे पीर मुर्शिद शेखुल हदीस अमीर मुजाहिदीन अल्लामा खादिम साहब का
अब हमारे पीरो मुर्शिद अमीर मुजाहिदीन का फतवा सुनो। फतवा शुरू कहां से हुआ? मैं उधर बैठा था जिस वक्त आपने फतवा ये जारी किया, कश्मीर की कोटली की सरजमीन पर। आपने फरमाया कि मेरा नाम है खादिम हुसैन रिजवी। यहां से फतवा शुरू किया है। ए गल है कि सारे फिर धूंध एक बारी निकलिया। आपने फरमाया जो मिर्जा कादियानी है ना, जिससे तुम बकवास करते हो कि साडा रहनुमा नबी है। आपने फरमाया कि पीर मेहर अली शाह साहब ने गोला की जमीन के अंदर जो कुत्ता फेर है, आपने फरमाया वो कुत्ता जो मूतर करे ना, उस मूतर के बराबरी भी मिर्जा कादियानी नहीं कर सकता। अब कोई हकीकत समझ आई है मिर्जाई कादियानी की या नहीं समझ आई? तो जो इनका कुफर में शक करे वो खुद भी काफिर है। अब अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी की बरकत है क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब खिलाफत की मसनत में जलवागर हुए, अभी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सन 11 हिजरी के अवाइल में शुरू में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। अब उस वक्त बहुत से जो हैं वो फितने उठ गए, मुनकरीन ज़कात का, कुछ लोग मुर्तद हो गए, और बड़ी बड़ी जो एटॉमिक पावर्स थी उस वक्त की, रोमन एम्पायर, रूमी सल्तनत के सारे फौजी, वो भी मदीना पाक की तरफ उन्होंने भी चल वो जो है वो आगे चलना उन्होंने शुरू कर दिया। और सारे ये कह रहे थे कि चूंकि अब इनके नबी दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो अब हमारे पास बड़ा सुनहरा मौका है कि जो इनकी मदीना की रियासत है, हेडक्वार्टर है, तो चूंकि उनके ऊपर क्यों ना हमला कर दिया जाए, वो रियासत जो है वो फतह कर दी जाए। लेकिन उनको तो पता नहीं था ना इस धरती पैदा कीता जान सारा वर्गा। अगे तो फिर साहबा खड़े थे ना, साहबा तो मदीना पाक की तरफ तो कोई चीज नहीं आने दे सकते थे। अब सब कुछ हो गया। तो 130 साल की उम्र है मुसैलमा कज़्ज़ाब की, अब बुढ़ा सी खूसट, ठीक है, 130 साल की उम्र, उसने नबूवत का दावा किया हुआ था। और बनी हनीफा जितने भी ऐसे वो भी उसकी हमायत में खड़े हो गए, और भी कबाइल खड़े हो गए। 80,000 का लश्कर वो लेके आ गए यमामा के मैदान पे। कितने जी? 80,000। तो फिर असि जिन्हों के मनन वाले हैं वो तो बेदरेग होके 80,000 के मुकाबले में निकल गए। अब ये बातें कुछ पर्दे में है, वो जिनको सुना रहे हैं उनको समझ आती जा रही है। ऐसे जिन्हों के मनन वाले हैं उनको तो 80,000 भी कुछ भी ना नजर आए। अब 80,000 जो से हैं वो सामने खड़े हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, आपने फरमाया कि जितने भी हैं ना, बदरी गैर बदरी सारे चलो जमामाल। और खुदा की कसम हजरत अबू बकर सिद्दीक नंगी तलवार लेके खुद भी चल पड़े। वो तो हजरत अली मुर्तजा हैदर करार ने मिन्नत आपने क्या कि जनाब मेहरबानी करें, आप रुकें, हम जा रहे हैं कि अगर सारे भी शहीद हो गए तो तुसी कल्ले भी इस्लाम की इमारत गिरन नहीं दोगे तो तुसी ठहर जाओ। खाली हजरत अबू बकर सिद्दीक ठहरे, 7 सहाबियात ठहरी कि जिनका आंचल भी ना देखा, क़यामत तक की माए बहन बच्चियां पूरी जिंदगी सजदों में गुजार दे, रोजों में गुजार दे, किसी एक सहाबिया की गर्द रात तक नहीं पहुंच सकती। वो पर्देदार सहाबियां जिनकी खुद हजूर ने बराह रास्त तरबियत फरमाई, वो भी ठहरी हैं। सिर्फ औरतें तो मौजूद थी, औरतें और बच्चियां, और अकेले अबू बकर सिद्दीक। तो किसी ने अर्ज की जनाब सारे ये बादलों की तरह तो सारे काफरों की फौजा आके खलो गई, इधर भी उधर भी, मशरिक भी जनाब भी, शर्क भी, गर्ब भी। जनाब ये तो अभी हमलावर हो जाएंगी। आपके पास कलील सी जमात है मुजाहिदीन की, 12,000 बंदे सन, सारे चुन चान के इकट्ठे करके सारे ने किया, एक बंदा पीछे न रहे। क्यों? अब मसला आ गया अकीदा खत्म नबूवत का। किसी सारे यमामा पहुंचो, यमामा सारे चले गए। किसी ने बात की रवानगी से पहले कि जनाब मदीना की रियासत पीछे से उन्होंने हमला कर देना, ये शहर फतह का हो जाना, फिर ये क्या होगा? हम तो हो सकता है कितने शहीद हो, कितने गिरफ्तार हो, कितने जो से हैं वो जख्मी हो जाए, पता नहीं हमने आना कि ना आना। बड़ी खूनखार जंग, 80,000 के बड़े बड़े उस वक्त के दरिंदे सूरमे सामने खड़े। साहबा कहते हैं कि हमने बड़ी जंग लड़ी, लेकिन ये अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए साहबा कहते हैं कि इतना सख्त और इतना खून रेजी वाला मार्का हमने कभी भी नहीं लड़ा। इतनी शदीद वो जंग थी, इतनी शदीद वो जंग थी। 2 मरतबा तो मुसलमानों को वो पीछे धकेल चुके थे, 2 मरतबा मुसलमानों की फौजों को वो पीछे धकेल चुके थे। फिर सारे मुसलमानों को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रवाना किया। तो किसी ने ये बात कर दी कि या अबू बकर सिद्दीक कुछ सहाबा रोक लें, या वो मार्का थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दें, उसको थोड़ा मुलतवी कर दें, आगे ले जाएं, क्योंकि हम चले जाएंगे मदीना की रियासत दो पे लग जाएगी। क्या बनेगा?
तो आपने तारीखी जुमला फरमाया, आपने फरमाया तुम अकीदा खत्म नबूवत के मुकाबले में मुझे वतन का झांसा दे रहे हो। उन्होंने कहा तुसी मेरे वतन का झांसा दे रहे हो। उन्होंने कहा जनाब आ जाएंगे। आपने कहा यार तुसी ते जाओ ना खत्म नबूवत की पहरेदारी आस्ते, आ जाएंगे तो फिर क्या है। उन्होंने कहा मैनू कर देंगे। आपने फिर तारीखी जुमला फरमाया, आपने फरमाया कि तुसी चले जाओ, तुसी तो कहते ना वो आ जाएंगे, ठीक है। आपने फरमाया कि हमारे पास तो इतनी तलवार इतना दफा भी नहीं है, वो तो काफिर है कि अगर जंगल से दरिंदे आ जाएं फिर वो क्या करें, मुझ अबू बकर सिद्दीक के ऊपर वो हमला आवर हो जाए। फिर आपने फरमाया सिर्फ मुझे नहीं, यहां से आपने फरमाया कि यहां से जो पर्दे में सहाबियात बैठी हैं, सहाबियात, ये मसला कीदा खत्म नबूवत का। आपने फरमाया वो दरिंदे, वो शेर, वो चीते और वो भेड़िए मुझे नहीं, सहाबियात को भी यहां से पकड़कर घसीट के जंगल की तरफ ले जाए। फिर हमारे चीते जो से वो फाड़ रखते, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए जो काफिला चलेगा वो आज ही चलेगा और उस वक्त तक वो वापस नहीं लौटेगा जब तक कि मुनकरीन खत्म नबूवत के साथ वो से जुदा नहीं कर दे। अब वो सारा काफिला चला, अब वो काफिला सारा चला, 12,000 के नजदीक साहब हैं और सामने 80,000 मुसलमा कज़ाब की जो है वो फौज खड़ी है। और उन्होंने इतने तीर बरसाए कि कितनी हजारों साहबा जो हैं वो नाबीना हो गए। तो ये फिर अकीदा खत्म नबूवत की बात कैसे होती है। 1200 साहबा ने जाम शहादत नोश किया, 700 फाज़ कुरान जो हैं वो भी शहीद हो गए। हजरत अबू दुजाना बदरी साहब भी शहीद हुए, 14 बदरी साहबा भी शहीद हो गए। हजरत अबू दुजाना बदरी साहब भी शहीद हो गए। और हजरत अबू हुज़ैफा, फिर हजरत सालम, वो कौन कि जो इतने बड़े कारी थे कि जिनकी किरात, जिनका कुरान पढ़ना सुनकर ना हुजूर ने इस तरह दुआ की कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इतना खूबसूरत कुरान पढ़ने वाला मुझ मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा किया। तो फिर बताओ जी, यहाँ जो कारी 50-50 हजार लेके कानों पे हाथ रख के तिलावतें करते हैं, उसको ये नहीं पता कि मेरी तिलावत कबूल है कि नहीं। लेकिन जिनकी तिलावत हुजूर ने खुद पसंद फरमाई हो, फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया हो, फिर बताओ जी फिर उस कारी कुरान का क्या कहना। इतने बड़े वो कारी सन, लेकिन जब जान दी गल आई ना, फिर उन्होंने क्या कि मुझसे बुरा कारी और कोई नहीं हो सकता। किधर आपने बात की, जब यमामा का मैदान लगा तो आप सब तो अगे अगे। आपने फरमाया कि आज अगर मैं पीछे रह गया ना तो मुझसे बुरा कारी तो क़यामत तक कोई हो नहीं सकता कि जो कुरान मजीद की तिलावत तो करे लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत के लिए ना निकले। अब इतनी खूनखार जंग, हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम आ गए, वो साहबी रसूल जो नाबीना देख नहीं सकते थे। हुजूर मदीना पाक से जाते थे, पीछे हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को मसल्ले पे खड़ा करके जाते थे। तो फिर आप भी आ गए, आपने अर्ज क्या की, उन्होंने कहा जनाब तुसी तो वेख ही नहीं सकते, तुसी क्या करोगे जंग जाके, तुसी तलवार चलाओगे। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तीर मारोगे। उन्होंने कहा मैंने तो नजर ही नहीं आता। उन्होंने कहा फिर तुसी नेजा चलाओगे, क्या करोगे। उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जितने बुजुर्ग भी खड़े हैं, जितना अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी जवानों के ऊपर फर्ज है, उतनी आपके ऊपर भी फर्ज है। यहाँ तो ये बुजुर्ग हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जनाब अंधे साहबी हैं, देख नहीं सकते, दोनों आंखों से नहीं देख सकते। तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा जी मुझे ये पता लगा है कि इस दुनिया की सबसे ज्यादा खून रेज और सख्त जंग होने वाली है। मैं इस ड्यूटी वास्ते जाना चाह रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो इजाजत ली ना, अब मुकालमा हो रहा है। आपने पूछा तू क्या करेगा, तेरे ड्यूटी तू क्या करेगा। उन्होंने कहा जी मुझे ये पता लगा है कि बड़ी खून रेजी वाली जंग होने जा रही, तो बस मेरी इतनी सी जोन सी है ना वो ख्वाहिश है, हाँ इतनी सी मेरी ख्वाहिश है कि जो मुसलमानों का झंडा ना खत्म नबूवत का वो मेरे हाथ में आप दे देना। कि जब वो 80,000 आगे ना, अल्लाह ना करे कि वक्ती तौर पर कोई ऐसी हालात बन गए कि मुसलमानों के कदम जरा से पीछे हटे या कि मतलब अमली के तहत वो पीछे हटे, वो जो 80,000 इस तरह हमला होंगे धुरंधरों की तरह और नंगी तलवारें उठाकर और जनाब इस तरह खून की नदियां बहने जब लगेंगी, तो बस मेरी इतनी ख्वाहिश है
तो उस वक्त मेरे हाथ में अकीदा खत्म नबूवत का झंडा दे देना, मैं वो झंडा इस तरह बुलंद करूंगा, हालात जैसे भी हुए मुझे नजर नहीं आएंगे, मैं बेपरवाही के साथ हुजूर के दीन के लिए दिलेरी के साथ झंडा लेके इस तरह में खड़े हो जाऊंगा। सहाबा कहते हैं हमने वो नजारा देखा जब वो 80,000 है, उन्होंने सहाबा को काट दिया, जिस्मों के अज़ाब बिखर गए, खून की नदियां बह रही, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम अकीदा खत्म नबूवत का झंडा इस्लाम लेके खड़े थे। और फिर के अंदर पर हमने वो टाइम भी देखा कि आप शहीद हो चुके थे, लेकिन शहादत के बावजूद अकीदा खत्म नबूवत का झंडा फिर भी इस तरह आगे जी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हैं कि जिन्होंने 2 मरतबा हिजरत की, एक मरतबा हबशा की तरफ, फिर आगे दोबारा मदीना पाक की तरफ। बदरी सहाबी हैं, किसी एक गजबा से आप पीछे नहीं रहे। तो फिर जो गल आ गई अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी की, अब यूं बैठे हैं तो जंग जैसी यूं सारे मोर्चों पे आ गए ना सहाबा, अकीदा खत्म नबूवत की बात है। ये जिस्म बचा बचा के, फूल बचा बचा के, फूल ही तो बचाए जा रहे हैं, अगर फीते ना बचाए जा रहे होंगे तो इस वक्त तक तो डीपीओ ने मीनार गिरा देने थे, अगर कुर्सी ना बचाई जा रही होती तो इस वक्त तक जो से वो तो मीनार गिर जाने थे। लेकिन ये वो बात है, यहाँ बचाना नहीं होता, यहाँ सब कुछ हुजूर के नाम पर लुटाना होता है, ठीक है। तो फिर जिंदाबाद। तो जो आप हजरत अब्दुल्लाह बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इस तरह बैठे हैं, साहबा कहते हैं फिर आपने ना यूं हाथ उठाए और आपने दुआ क्या की। सुनो जी दुआ, अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी का मामला ये है, मसला ये है। आपने ये दुआ की कि या इलाही मैं तेरे हबीब की खत्म नबूवत की जंग लड़ने के लिए आ गया, या अल्लाह मेरी तुझसे ये दुआ है कि मुझे उस वक्त तक मौत नहीं देनी जिस वक्त तक के कीदा खत्म नबूवत पे पैरा मुकम्मल ना हो जाए। दसो के मुंह लेके जाओगे अल्लाह ताला के सामने, मरना तो है, इस तरह उन मर गए तो रब के सामने के मुंह लेके जाओगे कि इनसे 200 फुट की दूरी पे मिर्जाइयों कादियानी ने मीनार खड़े किए हुए थे और ये जनाब पूरी जिंदगी जाने बचाते रहे। आज की कि या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना दी जिस वक्त तक अकीदा खत्म नबूवत का पैरा मुकम्मल ना हो जाए। अगली जो आपने दुआ की ना, साहबी रसूल हैं, फिर इस तरह दुआ की कि या अल्लाह फिर मुझे उस वक्त तक मौत ना दी जिस वक्त तक कि मैं अपनी अपनी आंखों से अपने जिस्म का एक एक अंग, एक एक जोड़ अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी में जख्मी होता ना देख लूं। एक एक अंग, एक एक जोड़। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि मैंने उनको देखा रोजे की हालत में उन्होंने वो जंग लड़ी। कहते हैं कि फिर वो आखिरी सांसें थी, मगरिब की अजानें हो चुकी थी, वक्त बीत चुका था। तो कहते हैं मैंने उनको जब देखा पूरे जिस्म के अंदर तीर पे वस थे इस तरह। तो कहते हैं कि उन्होंने ये दुआ की थी ना, या अल्लाह मेरा एक एक अंग, एक एक जोड़ जिस वक्त तक मैं लो लुहान होता देख ना लूं ना, जिस्म के ऊपर खच्चे उड़े हुए ना देख लूं, तो उस वक्त तक तूने मुझे मौत नहीं देनी। हजरत इब्न उमर फरमाते हैं कि मैंने पूरा जिस्म देखा इस तरह से जिस तरह कीमा होया होता है, कीमा जिस तरह हुआ होता है। तो फिर कहते ने मुस्कुरान लगे थे, मैंने कहते ने ओ बाकी जितने सहाबा है सन उन्होंने अपने रोजे अफ्तार कर लिए। सहाबा तो रोजे रख के जनाब जंगा लड़ते रहे, तो इतना इतना खा के भी असं जंग ना लड़ सकिए, असं मीनार ना गिरा सकिए। तो फरमाने लगे जो साहब हैं उन्होंने अपने अपने रोजे अफ्तार कर लिए। तो कहते हैं कि मैंने कहा हाँ। फिर कहते हैं फिर मैं नसिया, ठीक है। कहते हैं पानी का डोल लेने के लिए, कहते हैं जितनी देर में वो मैं पानी लेकर आया ना रोजा अफ्तार करवाने के लिए, तो उस वक्त तक उनकी रूह परवाज कर चुकी थी, उस वक्त तक उनकी रूह परवाज कर चुकी थी। अगली साहबा कहते हैं फिर हमने हजरत सालम को देखा, हजरत अबू हनीफा के जोन से हैं, वो खादिम थे, ये वो कारी कुरान है। कहते हैं कि हमने हजरत सालम को देखा, उन्होंने हजूर के नाम का झंडा इस तरह फिर उठाया। उसके बाद कहते हैं फिर मैंने खुद देखा कि उनका एक बाजू, दायां बाजू जोन से है ना, जो उस वक्त के मुसलमा कज़ाब मुनकरीन खत्म नबूवत, कहते हैं उन्होंने एक बाजू जोन से है ना उनका इस तरह काटा। कहते हैं बाजू इस तरह नीचे गिर गया बाजू। तो कहते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो झंडा ना वो दूसरे बाएं हाथ से उठा दिया। कहते हैं कि फिर मैंने देखा कि पीछे से एक मुनकरीन खत्म नबूवत ने उनको नेजा जोन से ना इस तरह पीछे से मारा तो वो आर पार हो गया। फिर एक बंदे ने अगो मारा, फिर जनाब उनको तीर मारे गए, सामने तलवारें मारी गई, लेकिन हजरत सालम ने खत्म नबूवत का झंडा बाएं हाथ से गिरने ना दिया, इस तरह पकड़ा था। कहते हैं खुदा की कसम फिर हमने देखा कि उनका बायां बाजू जो से वो भी कट गया मुंह के बल। साहबी रसूल है इतने बड़े, तो क्या मतलब सबसे बड़े कुरान के कारी हजरत सालम,
कहते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि दाएं बाजू भी काट दिया गया, दोनों बाजू नहीं है, मुंह के बल वो जमीन की तरफ गिरे, लेकिन खुदा की कसम जिस वक्त वो शहीद भी हुए, कटे ने इस तरह शानों के साथ हजूर का झंडा सीने के साथ लगा के फिर भी साथ बुलंद रखा हुआ। हजरत मुस्लिम फुलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी साहबी रसूल हैं, ठीक है, और यमन में ना, हाँ, यमन में असवद अंसी ने नबूवत का दावा कर दिया, और फिर जब गए ना उसके कोल, तो उसने क्या किया कि उसने हजरत मुस्लिम फुलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरह कैद कर दिया, कड़ियां लगा दी, बेड़ियां लगा दी, फिर उन्होंने बड़े कोड़े उसने मारे, बाबा बकवास करे और कहता सी हाँ भाई क्या तुम गवाही देते हो, अपना वक़ा माज़अल्लाह कि तू मेरी गवाही देना कि मैं नबी हाँ, फरमान दसन तू क्या कुत्ता भौंक रहा है, मैंने तो सुनाई कोई नहीं दे रहा। फिर जब पूछते सा कि तू गवाही देना है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, काला हम फरमान दसन हाँ मैं गवाही देता हूं कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है। इतना तशद्दुद किया, लेकिन आपका जो इश्क़ मुस्तफा था ना, और वजह दी चाहे, और वजह दी चाहे, उन्होंने फिर जनाब कोड़े मारे, तशद्दुद किया, बड़ा कुछ किया जनाब, लेकिन हजूर का तो गुलाम है, बिपरा शेफ है, काबू तो कोई नहीं आना ना, कि खत्म नबूवत का तो मसला ऐसा है। तो फिर हुआ क्या जी, फिर उसने क्या जनाब, आग जला दी जाए, ठीक है, तवज्जो, आग जो सी है वो इस तरह जला दी गई, और बहुत बड़ी जो सी है ना वो आग जलाई गई। आग जल जाने के बाद, तवज्जो जी, आग जल जाने के बाद उन्होंने कहा जी अब ये आग जला दी गई है, अगर तो तू मेरी नबूवत का गवाही देना है तो फिर ठीक है, हथकड़ियां उनकी खोल दी, बेड़ियां खोल दी, तू इधरों चला जा, लेकिन अगर तुम गवाही मेरी नबूवत की नहीं देते तो फिर क्या है कि फिर हम तुम्हें अभी के भी इस आग के अंदर फेंक देंगे। तो आपने पता आगे से क्या फरमाया, आपने फरमाया मैंने सुटने की जरूरत नहीं है, हजूर के अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए मैं अपने पांवों से चल के खुद आग के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। कहते ना खुदा की कसम वो फिर मंजर सब ने देखा कि हजरत मुस्लिम फुलानी खुद अपने पांवों से जो चल के गए और उस आग के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन वो आग ठंडी और सलामती वाली होगी। कितनी देर आग के अंदर वो ठहरे रहे, आग ने उनको खाक भी नहीं, फिर और जब आग तो निकले तो बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत, कुछ भी नहीं। तो असवद अंसी और जनाब काम गया, तो बाकी भी उन्होंने कहा बाबा जी तो बड़े पहुंचे, इन्होंने इधरों भेजो, ठीक है, उन्होंने कहा जी इधर मौजूद ए रहे तो फिर मेरे पल्ले रहना कोई नहीं। अब जब आग के अंदर भी कूद गए, आग के अंदर भी चले गए, अकीदा खत्म नबूवत का पहरा भी ऐसा दिया, तो फिर जब उन्होंने उधरों रवाना किया, फिर उन्होंने किधर आना था, मदीना पाक की तो आना था। अब वो जब दर मुस्तफा पर हाजिर हुए तो आप खुद फरमाते हैं, जब मैं मदीना पाक आया ना तो फिर हजूर अलैहिस्सलाम जिनकी अकीदा खत्म नबूवत का पहरा दिया, तो हजूर ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे, हजूर की खत्म नबूवत का पहरा वो दे रहे, कहते हैं हजूर पर्दा फरमा चुके थे। पता लगा जनाब अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो मसनद खिलाफत के ऊपर जलवागार है, तो कहते हैं मुझे ना हजरत फारूक आजम मिल के रस्ते में, उन्होंने मुझे रोक लिया, तो जैसे ही मुझे उन्होंने देखा ना, अब कौन है हजरत फारूक आजम, मुराद रसूल हैं, ठीक है, और कौन सी हस्ती है कि जिनके एक हाथ के लिखे हुए रुके से जो है वो दराए नीर क़यामत तक के लिए वो जारी हो गया। जिस राह से हजरत फारूक आजम गुजरे वहां से शैतान भी नहीं कभी करीब से भटकता। इतनी बड़ी शान है हजरत फारूक आजम की जो मुराद रसूल है, और जिनकी नेकियों का फिर क्या कहना, जिनके मकाम का क्या कहना। तो कहते ना कि मुझे जब हजरत फारूक आजम ने देखा ना, तो हजरत फारूक आजम ने पता क्या फरमाया, मुझे फरमाने लगे कि कहाँ से आए हो, अर्ज की कि मैं जनाब यमन से आया हूँ। हजरत फारूक आजम ने पता क्या फरमाया, अल्फाज सुनने, आपने फरमाया कि तुम यमन से आए हो, आपने फरमाया और यमन में तो हमारा एक जिगरी यार है। उन्होंने कहा यमन में तो एक हमारा यार है मुस्लिम फुलानी, जिसने क़ीदा खत्म नबूवत पर पहरा दिया, फिर अपने पांव से चल के आग में वो दाखिल हो गया, फिर आग वो ठंडी होगी, सलामती वाली होगी। तो कहते मैं मुस्कुराया, फिर पता ना बंदा ताजा ताजा खत्म नबूवत पे पहरा दे के तो उसका चेहरा तो फिर देखने वाला होता है ना, फिर तो बंदा हो क़ीदा खत्म नबूवत का पहरेदार, फिर बंदे का आधा जिस्म हरकत के काबिल ना हो, बैठा भी चेयर पे हो, लाखों के मजमे के अंदर उसका चेहरा चमकता, ये गवाही देता है कि यही तो मोहम्मद अरबी का गुलाम है। बताओ जी
अमीरुल मुजाहिदीन का चेहरा चांद की तरह चमकता था कि नहीं चमकता? कहते हैं मेरी और मेरी वो चेहरे की चमक और मेरी वो नूरानी पेशानी हजरत फारूक आजम ने देखी ना, जैसी पता आगे से क्या फरमाया। हजरत फारूक आजम ने फरमाया मैं तुझे रब्बे काबा की इज्जत दे के पूछता कि तो वही तो नहीं कि जिसने हमारे नबी की खत्म नबूवत को पाया दिया। कहते हैं काला नाम, मैं कहा या फारूक आजम रब के फजल से हजूर की निगाह से हाँ मैं ये मुस्लिम फलानी हूं जिसने हजूर के अकीदा खत्म नबूवत को तारा दिया और आग के अंदर वो कूद गया। कहते हैं फारूक आजम ने क्या किया कि फारूक आजम ने ना इस तरह मेरा इमाम उठा के तो मेरी पेशानी चूम दी। ये क़यामत तक हजरत फारूक आजम ने दो बातें बताई कि जो हजूर की खत्म नबूवत पे पैरा देगा और सहाबा दा यार होवेगा, ठीक है, और सहाबा दा यार होवेगा, ठीक है। तो दूसरी जो क़ीदा खत्म नबूवत पे पैरा देगा फिर उसकी पेशानी फारूक आजम खुद चूमेंगे। दो चीजें, ठीक। वो जो अकीदा खत्म नबूवत पे पैरा देते हैं ना उनकी पेशानी चूमने का ऐसी दिल चाहता है। अमीर मुजाहिदीन दी पेशानी कैसे वैसे चमक दी सी, इस तरह लाइटा निकल दी सन, खुदा दी कसम। जारी बात है फिर उस पेशानी को फारूक आजम ने चूमा तो हो गया। अब जनाब उन्हें कहा जी आओ जी बादशाह, फिर लै चलिए तानू सिद्दीक अकबर दरबार दे अंदर। हजरत सिद्दीक अकबर जलवागार है। उधरों ही जनाब तारुफ जब कराया ना कि सिद्दीक अकबर को जनाब ये हजूर के वो गुलाम आ गए जिन्होंने खत्म नबूवत पे पैरा दिया। कौन? आज की मुस्लिम फौलानी। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक नशिस्त से खड़े हो गए, नीचे उतरे, उन्हें लैके उन्हें क्या बादशाह और बैठन लगे ना, आपने मैं उधर नहीं बैठना, आज तूने उधर बैठना है जहां अबू बकर सिद्दीक बैठता है। अपनी मसनद पे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको बिठाया, साथ खुद बैठे, दूसरी तरफ हजरत फारूक आजम बैठे, हजरत हैदर करार बैठे, सारे सहाबा जो से है वो बैठ गए, सारे सहाबा इस तरह बैठ गए। तो फिर हजरत मुस्लिम फलानी ने अर्ज की कि या अबू बकर सिद्दीक बस आका मौला तो दुनिया से तशरीफ ले गए, बस मेरी एक ख्वाहिश है आप दुनिया में बहुत बड़ी जिंदगी की, वो आप मेरी पूरी कर दें। आपने फरमाया आप जो कहेंगे आप सिर्फ जुबान से निकालें। आपने तो हमारे नबी के अकीदा खत्म नबूवत पे ऐसा पैरा दिया, आप सल्तनत मांगे सल्तनत पूरी सिद्दीक तुम्हें लिख के देने के लिए तैयार। उन्होंने कहा तू मुंह दा कढ़, आप चाहिए क्या तुसी फरमाओ तो सही, तुसी हुक्म तो करो, ठीक है। ये इतना प्रोटोकॉल क्यों है? अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए है ना जी। तो कहते हैं कि फिर मैंने सिर्फ इतनी अर्ज की कि या अमीरुल मोमिनीन बस मैं ये चाहता हूं कि आप ना कि सिद्दीक अकबर मेरे लिए यूं हाथ उठा के दुआ कर दें, कि सिद्दीक अकबर मेरे लिए हाथ उठा के दुआ कर दें, बस मुझे अपनी जिंदगी का सरमाया मिल गया। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे दामन में ये चीज आ जाए, दुनिया गवाह हो जाए क़यामत तक कि इस शख्स के लिए सिद्दीक अकबर ने हाथ उठा के दुआ की थी। तो आगे से सिद्दीक अकबर ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि नहीं, आपने फरमाया खुदा की कसम आज इस चीज के आप ज्यादा हकदार हैं कि आप हाथ उठाएं और सिद्दीक अकबर के लिए दुआ आप करें। खत्म नबूवत के जो मुहाफिज हैं उनसे तो दुआएं सिद्दीक अकबर खुद करवाते हैं। तो फिर हजरत फारूक आजम क्या अर्ज करते थे कि या अबू बकर सिद्दीक मेरी नेकियां ले लें। सुनो जी अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत क्या है। या अबू बकर सिद्दीक मेरी नेकियां ले लें, मेरी बाप दादा की नेकियां, मेरे बीवी बच्चों की नेकियां, हमारी आने वाली नस्लों की नेकियां आप ले लें, फारूक आजम का जिंदगी का सरमाया आप ले लें, या मुझे दिन वाली नेकी दे दे या रात वाली नेकी दे दे। दिन वाली नेकी कौन सी? जो जंग यमामा अकीदा खत्म नबूवत की पहरेदारी के लिए जो लश्कर रवाना किया, या अबू बकर सिद्दीक या मुझे वो दिन वाली नेकी दे दे। दिन वाली नहीं तो फिर वो गारे सोर में जो हजूर का पहरा दिया हिजरत के वक्त, या अबू बकर सिद्दीक मुझे या फिर वो वाली नेकी दे दे। और दुआ करो इतना अकीदा खत्म नबूवत का काम जरूर करे कि क़यामत वाले दिन फरिश्ते ये गवाही दे, आपके नामो माल का एक लफ्ज लिखा हुआ ये गवाही दे कि ये वो बहादुर नगर का हजूर का गुलाम आ गया कि जिसकी घाट से और जिसकी मेहनत से अकीदा खत्म नबूवत का वो बुलंद हुआ और जिसमें से मिर्ज़ाई कादियानी के मिलाए और वो मुंह गिर गए।
इंशाल्लाह मीनार जोन से हैं वो गिराने हैं, गिराएंगे ना जी इंशाल्लाह। इस वास्ते आप बताओ जी, आप में से कौन कौन शख्स अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए तैयार है? हाथ नीचे